हेलो दोस्तों, पुनः स्वागत करते हैं आपका अपना नया यूट्यूब चैनल स्टार मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। आप लोग के अनुरोध पर ही एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम दिया है स्टार मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। आप लोग सभी विद्यार्थियों का कहना था कि सर मैथ और रीजनिंग की क्लास नहीं करवा रहे हैं, मैथ और रीजनिंग के लिए आप एक नया अलग चैनल बनाइए। तो आप लोग के ही अनुरोध पर नया चैनल बना है जिसका नाम दिया है स्टार मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। इस पर कोई सब्सक्राइबर नहीं है, इस पर 0 है। आज पहला वीडियो इस पर अपलोड हम करने वाले हैं। आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। पहला वीडियो आज इस पर मैथ के हम अपलोड करेंगे। आप लोग जो बोले थे, हमें कल शाम में फोन आया कि सर मैंने मैथ रीजनिंग की वीडियो भी डाली है, लेकिन आप शायद जानते हैं कि उस चैनल पर मैथमेटिक्स रीजनिंग के बारे में चर्चा हम नहीं कर सकते हैं। कुछ मजबूरी है, कुछ मजबूरी के कारण हम उस चैनल पर जो है मैथ रीजनिंग के बारे में चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो चैनल जो है सभी जगह पर लगभग मैंने फैल गया है। कहीं पर मैंने हम पढ़ाते हैं, जहां पर एक टीचर हैं वो भी मैथ पढ़ाते हैं, उनकी भावनाओं को ठेस न लगे इसलिए हम स्टार मैथमेटिक्स के नाम से स्पेशल मैथ रीजनिंग के लिए एक चैनल ही बना लिए हैं। आप लोग खुद बोले थे इस पर सिर्फ मैथ रीजनिंग की चर्चा की जाएगी। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, बोले थे कि सर स्टार्ट करना मैथ कल शाम में जो फोन किए थे विद्यार्थियों लोगों का कहना था कि आप स्टार्ट कीजिए मैथ से। मैथ जो हमको स्टार्ट करने के लिए बोला गया था परसेंटेज से, क्योंकि हम जब ऑफलाइन में क्लास जब हम करवाते हैं तो ऑफलाइन में क्लास में क्या होता था कि लगभग 1 से 2 महीना तक हम लोग बेसिक पर चर्चा करते थे, बेसिक पूरी तरह से तैयार करवाते थे। उसके बाद स्टार्ट चैप्टर हम लोग करते थे रेशियो से स्टार्ट करते थे। उसके बाद जो भी चैप्टर रेशियो तैयार करने के बाद उधर जो भी चैप्टर था रेशियो पढ़ते थे पूरी तरह से। और रेशियो पर जो डिपेंड होता थे, जो रेशियो के ऊपर डिपेंड चैप्टर थे, जिस रेशियो हम लोग तैयार कर लिए। और रेशियो के बाद हम लोग पढ़ते थे पार्टनरशिप वगैरह पढ़ते थे, फिर एलिगेशन पढ़ते थे, फिर उसके बाद हम लोग मैंने एज प्रॉब्लम जो भी आयु से संबंधित जो भी चैप्टर था उनके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देते थे। फिर हम लोग एवरेज पढ़ते थे, फिर टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस जो भी चैप्टर में हम लोग तैयार करते थे। तब रेशियो से स्टार्ट करते थे, लेकिन यहाँ पर डिमांड आया कि सर सबसे पहले परसेंटेज स्टार्ट करना है। तो ठीक है कि हम परसेंटेज आपका जो स्टार्ट करने के लिए अनुरोध किए हैं तो परसेंटेज से ही स्टार्ट करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, परसेंटेज से ही स्टार्ट करेंगे। लेकिन परसेंटेज समझने के लिए क्योंकि परसेंटेज जो है पूरे मैथमेटिक्स जितना भी अंक गणित हम लोग तैयार करेंगे, व्यवसायिक गणित के अंतर्गत जो भी हम लोग तैयार करेंगे ना, तो सभी टोटल जितना भी चैप्टर उस सभी चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण है परसेंटेज। तो परसेंटेज कहे के मतलब क्या, जिस तरह कोई इंसान के पूरा जो बॉडी है तो उस बॉडी में हम लोग क्या जानते हैं कि रीढ़ जिस तरह से जितना महत्वपूर्ण है, पूरा बॉडी के जो वजन जो है हमारे रीढ़ के ऊपर डिपेंड करता है, उसी तरह पूरा अर्थमेटिक परसेंटेज के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। परसेंटेज के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। आपको रेशियो से लेकर करके हर चैप्टर में रेशियो बोलिए, पार्टनरशिप बोलिए, प्रॉफिट एंड लॉस बोलिए, सिंपल इंटरेस्ट बोलिए, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलिए, मेंसुरेशन बोलिए, जो भी आपको चैप्टर तैयार करेंगे उस सब चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको परसेंटेज मिलेगा। परसेंटेज की एक अलग दुनिया ही है जो परसेंटेज के बगैर संभव ही नहीं है। परसेंटेज जब हम लोग पढ़ेंगे तो परसेंटेज में क्या है, परसेंटेज जब तक परसेंटेज क्लियर करेंगे तो परसेंटेज से संबंधित प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट, स्टॉक एंड शेयर, इस सब पूरा का पूरा परसेंटेज के ऊपर डिपेंड है। इस सब पूरा जो चैप्टर है परसेंटेज के। और इधर क्या मतलब रेशियो है, पार्टनरशिप है, एवरेज है, एलिगेशन मिश्रण है, जो भी चैप्टर है सब में परसेंटेज आपको दिखाई पड़ेगा। इसलिए परसेंटेज हम स्टार्ट करेंगे आप लोग के अनुरोध पर ही 0 लेवल से, क्योंकि आज इस जो लेक्चर हम करेंगे परसेंटेज में करवाएंगे, आपको बेसिक देंगे, पूरा जानकारी बेसिक कह के मतलब एकदम 0। हम जानते हैं कि जो बेसिक जानकारी देंगे वो आप लोग सब जानते हैं। हम जानते हैं कि आप बेसिक सब जानते हैं, लेकिन फिर भी इस बात को हम नहीं मानते हैं कि आप जानते हैं, क्योंकि हम 0 से लेकर चलना चाहते हैं हर विद्यार्थी को ध्यान में रखते हुए। हमको कोई हवाबाजी नहीं करना है कि हाँ कुछ सीख लिए। हम 0 से, आप जानते हैं तो जानिए, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे 0 लेवल से, क्योंकि हम हर विद्यार्थी को जिस तरह से ऑफलाइन में पढ़ाते थे उसी तरह से हमारा उम्मीद है कि हम इसमें भी आपको ऑफलाइन की तरह ही आपको पूरे 100% समझा पाएं। हम 100% समझाने की गारंटी देते हैं, आपको 1% कम नहीं होने देंगे। देर न करते हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हमको स्टार्ट करना है परसेंटेज। प्रतिशत समझिएगा, इसका सिंबल जानते हैं आप लोग इस तरह से। परसेंटेज कहे के मतलब कि हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करने वाले थे, इसका सिंबल होता है प्रतिशत। आप खुद सोचिए, इसमें लिखे कि प्रति, लिखा हुआ शत, तो प्रति मन होता है 1, शत के मतलब होता है 100, प्रतिशत के मतलब होता है 100। प्रति के मतलब 1
असत्य के मतलब 100, प्रतिशत के मतलब क्या होता है 100। आप जानते हैं कि दुनिया के कोई भी चीज, ना भी जानते तो जान लीजिए कि दुनिया के कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। दुनिया के कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। जैसे हम ये आपके सामने जो मार्कर रखे हुए हैं, तो मार्कर के बारे में पूछा जाएगा मार्कर अपने आप में कितना परसेंट है, तो मार्कर अपने आप में 100% है। हम आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे होंगे, तो हम भी अपने आप में कितना परसेंट है 100%। दुनिया के कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है। दुनिया के कोई भी वस्तु, ये बात आपको गांठ बांध कर याद रखना है कि दुनिया के कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है। जब तक किसी अन्य वस्तु के साथ उनका तुलना न की जाए, जब तक किसी अन्य वस्तु के साथ उनका तुलना नहीं करेंगे, तब तक वो अपने आप में 100% रहते हैं। जब किसी अन्य वस्तु के साथ उनका तुलना करते हैं, तब उनमें, उनके प्रतिशत में चाहे तो बढ़ोतरी होगा या गिरावट आएगा, चाहे तो बढ़ जाएंगे चाहे तो कम जाएंगे। तुलना करते हैं तब, न तो दुनिया के कोई भी वस्तु अपने आप में 100%। हम लोग 2 रुपया का सिक्का भी रखते हैं तो अपने आप में कितना है 100%। 10 रुपया का भी सिक्का रखते हैं अपने आप में कितना है 100%। दुनिया की कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। इस बात को आपको समझना है कि कोई भी चीज, कोई भी बोलेगा वो अपने आप में 100%, कोई भी चीज अपने आप में 100%, याद रखना है। समझिए, प्रति माने एक, असत्य के मतलब 100, प्रतिशत के मतलब होता है 100। प्रति माने एक, असत्य के मतलब 100, प्रतिशत के मतलब क्या बोलना है 100। अब देखिएगा, इसमें जैसे हम लिख दिए, इसमें हम लिख दिए 7%, ध्यान दीजिए 7%। तो इस 7% जी सिंबल लगा है 7%, तो 7% याद रखिए। प्रतिशत के मतलब होता है 100, प्रतिशत के मतलब का 100, 100 होता है। अब समझिएगा, इस 7% लिखे तो 7% के मतलब क्या हुआ समझिएगा। इसको 7 अब बट्टा प्रतिशत हटता है, बट्टा में कितना 100। तो आपको समझना है कि नीचे जो वैल्यू है, बट्टा में जो है नीचे जो वैल्यू दिया गया है उसको कुल कहते हैं, टोटल कहते हैं। वो कुल वैल्यू होता है। जो नीचे दिया गया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कुल वैल्यू है, टोटल है। 7% लिखे थे, 7%, 7/100 कहे के मतलब है हमारा, मुख्य रूप से हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि 100 रुपया में से 7 रुपया के बारे में जिक्र किया जा रहा है। 7% का मतलब क्या हुआ कि 100 में 7, के में 7, 100 में 7। 7% का मतलब ये होता है कि हाँ 7/100 लिख दिएगा, प्रतिशत के मतलब 100, तो 100 रुपया में से 7 रुपया का जिक्र कर रहा है। अगर लिखते थे हम लोग मैंने 9%, तो 9% का मतलब क्या हुआ कि 9/100 कहे का मतलब 100 रुपया कुल है। कुल कितना है 100 रुपया, उसमें से 9 रुपया के बारे में जिक्र किया जा रहा है कि 100 रुपया में से 9 रुपया की जिक्र किया जा रहा है। 9% का मतलब ये हुआ, 9% के मतलब कि 100 रुपया में से 9 रुपया के बारे में। इसी तरह से लिख दे 5%, तो 5% का मतलब क्या हुआ 5/100 कहे का मतलब कि कुल 100 रुपया है, टोटल कितना है 100 रुपया, और उसमें से कितना का जिक्र कर रहा है 5 रुपया के। तो 100 में 5, 5% के मतलब 100 में 5, 5% के मतलब कि कुल 100 उसमें 5। अब समझिए, ये तो हम लोग देख लिए, छोटा छोटा बात समझना है। हम जानते हैं कि आप सब चीज, सब बेसिक चीज जानते होंगे। आपको लगेगा बोरिंग लगेगा कि एकदम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, आपको मतलब दिक्कत होगा। आप वीडियो को मैंने आगे बढ़ा करके भी देख सकते हैं, जो पढ़ चुके हैं जो विद्यार्थी हमसे, वीडियो को अपना आगे बढ़ा दीजिए, अब तब देखिए। लेकिन आपको हम 0 समझ के स्टार्ट कर रहे हैं। हम जानते हैं कि आप नहीं जानते हैं, इस बात को ध्यान में रख करके हम वीडियो बना रहे हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले समझिए भिन्न के मतलब हम जानते हैं। भिन्न क्या होता है, भिन्न हम लोग अब बताए होंगे, तो अंश अब बट्टा हर। जब कोई संख्या अंश बट्टा हर के रूप में होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं भिन्न। जो भी शब्दावली है इसमें जो परसेंटेज से संबंधित है उस पर चर्चा करेंगे। भिन्न के मतलब क्या होता है अंश बट्टा हर। तो अंश बट्टा हर, कोई संख्या जब रहेगा तो अंश बट्टा हर, तो भिन्न कहे का मतलब कितना है 7/8 भिन्न है। अब इसमें समझिएगा 8/9 भिन्न है। फिर इसमें लेके चलेंगे हम लोग 3/4 भिन्न है, 7/11 भिन्न है। कुछ भी लेके चलेंगे 2/3 भिन्न है। फिर हम लोग चलेंगे 5/4 भिन्न है। समझिएगा भिन्न है। भिन्न के मतलब होता है कि अंश बट्टा हर के रूप में होना चाहिए। भिन्न के मतलब क्या होता है कि अंश बट्टा हर के रूप में होना चाहिए। जो संख्या अंश बट्टा हर के रूप में रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे कि भिन्न के रूप में है। तो अंश बट्टा हर के रूप में सब ऊपर वाला का बोलते हैं अंश और नीचे वाला के हर। तो ऊपर वाला अंश हो गया, नीचे वाला हर हो गया। तो अंश बट्टा हर के रूप में रहेंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे कि भिन्न में है, भिन्न में। लेकिन समझिएगा भिन्न में भी दो तरह के समझिएगा। एगो ओरिजिनल भिन्न कहे शुद्ध भिन्न होता है। शुद्ध भिन्न
किताब में तो हम लोग देखते हैं कि सब भिन्न में आ जाते हैं, लेकिन शुद्ध भिन्न के मतलब होता है कि वैसा भिन्न जिसका मान एक से छोटा हो। शुद्ध भिन्न कह के मतलब कि और जो ओरिजिनल भिन्न जिसे होता है उसको बोलते हैं कि वैसा भिन्न जिसका मान एक से छोटा हो। एक से छोटा कह के मतलब दशमलव में उनका मान होना चाहिए, एक से छोटा रहेगा तब वो ओरिजिनल भिन्न शुद्ध भिन्न है, अन्यथा सबके टोटल सब भिन्न है, सबके सब भिन्न है, लेकिन ओरिजिनल भिन्न बोलेगा उसका मान एक से छोटा होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए ये हम लोग लिखे हैं, तो इनको अगर मैंने 7/8 जब इनको हम लोग भागा देंगे तो 0 कुछ कुछ करके आएंगे, 0 कुछ कुछ करके आएंगे, कहे का मतलब कि एक से छोटा वैल्यू इनका आएगा। तो ये शुद्ध भिन्न है, ये शुद्ध भिन्न है जिसका वैल्यू एक से छोटा में आएंगे। अब समझिएगा, इसी तरह से हम लोग मैंने भागा देंगे 5/4 में, इनको जब भागा देंगे तो 1 पॉइंट कुछ कुछ करके आएंगे। तो 1 पॉइंट कुछ कुछ कर कहेगा मतलब 1 पॉइंट कुछ कुछ जब आएगा ही तो आपको समझना है कि एक से बड़ा हो गया, ये शुद्ध भिन्न नहीं है। ओरिजिनल भिन्न एक से छोटा होता है, दशमलव में जिनका वैल्यू आना चाहिए, दशमलव में वैल्यू आना चाहिए। तो ये हम लोग भिन्न तो लेके चलेंगे, अंश बटा हर के रूप में है, भिन्न है, लेकिन शुद्ध भिन्न नहीं है। इनको जब हम पूर्णांक में तोड़ेंगे तो एक पूर्णांक, इनको जब हम लोग पूर्णांक में लिखेंगे तो एक पूर्णांक कुछ आएंगे, इनको जब हम लोग पूर्णांक में जब भागा देंगे तो इनको जब हम लोग समझिएगा, ये 5 को जब हम लोग 4 से भागा देंगे, 5 को जब हम लोग 4 से भागा देंगे तो एक बार में लगेंगे 4, उतर गए शेष 1। तो इनको जब पूर्णांक में लिखेंगे तो समझिएगा एक पूर्णांक 1/4 लिखेंगे, एक पूर्णांक 1/4 लिखेंगे। तो इसमें पूर्णांक पार्ट 1 हो गया, अब भिन्न पार्ट 1/4 हो गए। पूर्णांक पार्ट 1 समझिए, पूर्णांक पार्ट 1 अब भिन्न पार्ट 1/4। कितना विद्यार्थी को तो पूर्णांक भी नहीं लिखने आता है, तो समझिए पूर्णांक भी लिखने के लिए आप समझिएगा कि इसको हम लोग बोलते हैं क्या, भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, इनको बोलते हैं भागफल, और इनको बोलते हैं शेष या शेषफल। तो जब भी पूर्णांक लिखिएगा, पूर्णांक जब भी आपको लिखना होगा ना, तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग क्या, भागफल, और फिर जो शेष बचता है वो ऊपर में लिखते हैं, और जितना से भाग करते हैं वो नीचे लिख देते हैं। समझिए, इसे मान लिया जाए कि 7 से हम भाग कर रहे हैं 11 में, 7 से हम भाग दे रहे हैं 11 में, तो 7 से जब 11 में भाग दे रहे थे एक बार में लगाए 7, उतर गया कितना, 4। अब इसे 4 उतरे थे, इसको पूर्णांक में लिखना है, ये है भागफल, तो भागफल को पहले लिख दीजिए 1, जो शेष आए हैं उनको ऊपर लिख दीजिए 4, और जितना से भाग के जो भाजक था उनको लिख दीजिए कहां पर, नीचे 7, 1 पूर्णांक 4/7। इस तरह से पूर्णांक लिखते हैं, पूर्णांक जो है इस तरह से हम लोग लिखते हैं। समझिए, भिन्न में हम आपको बता दिए, क्योंकि भिन्न इस थोड़ा सा बताए हैं आपको, सिर्फ थोड़ा सा इसलिए बताए हैं कि हमको इनका जिसे उपयोग करना है आगे चल करके परसेंटेज में, चलते यहाँ पर जानकारी रखिएगा। जो जानकारी दिए हैं, शुद्ध भिन्न कह के मतलब कि मैंने एक से जिसका वैल्यू छोटा होना चाहिए, और कंडीशन कब लागू होगा, वो कब होगा एक से छोटा, जब हर हमेशा बड़ा रहेगा अंश से, अंश छोटा होना चाहिए हर से, हर हमेशा बड़ा होगा तब वो शुद्ध भिन्न होगा। हर जो है देख रहे हैं 7/8 हर बड़ा है, यहां पर देख रहे हैं 8/9 हर बड़ा है, 3/4 हर बड़ा है, ये सब शुद्ध भिन्न है। शुद्ध भिन्न क्या मतलब ओरिजिनल भिन्न यही होता है जिसका मान एक से छोटा होना चाहिए, दशमलव में होना चाहिए। समझिए, इस तरह से हम लोग देख लिए इनके बारे में, किस तरह से हम लोग कर देंगे। अब देखिएगा हमसे कह दिया जाता है कि कोई संख्या परसेंटेज में दे दिया गया है, उसको भिन्न में बदलिए, परसेंटेज में दे दिया गया है, भिन्न में बदलिए। तो भिन्न में बदलने के लिए एकदम बेसिक बात है, ये सब 4th-5th क्लास के विद्यार्थी जानते हैं। जिसे मान लीजिए 7%, तो 7% को हमको भिन्न में बदलना है, तो 7% को भिन्न में बदलना है, तो 7% को जब भिन्न में बदलेंगे तो बस सिंपल बात है कि 7, अब प्रतिशत हटेगा तो बटा में कितना आएगा 100, तो 7/100 ये भिन्न में हो गया, अंश बटा हर के रूप में हो गया भिन्न में। फिर हम लोग देखेंगे, लिखेंगे 8%, तो 8% को भिन्न में बदलिए तो लिख सकते हैं 8/100, तो 8/100 का मतलब भिन्न हो गया। लेकिन हाँ, छोटा कर दीजिएगा, छोटा कहे का मतलब कि जहां तक कटते हैं वहां तक काट करके इनका वैल्यू छोटा कर देना है। काटने के भी तरीका हम आपको बताए थे, ये भी हम जानते हैं। कम से कम हम आज 2014 से पढ़ा रहे हैं, 2014 से मैथ रीजनिंग पढ़ा रहे हैं जनरल कंपटीशन के विद्यार्थी के, और वहां से जब हम पढ़ा रहे हैं तो बहुत से ऐसे विद्यार्थियों से हमारा पाला पड़ा है जिनको काटने तक नहीं आता है, जिनको काटने तक नहीं आता, ऊपर कोई आओ अंक से काट दे, नीचे कोई आओ अंक से काट देते हैं। ऐसे विद्यार्थी से जिसे हमारा पाला बहुत दिन से पड़ रहा है,
लेकिन फिर भी हम उनको मैंने ये नहीं, हम उनको भी बोलते थे कि 100% गारंटी लेंगे बशर्ते कि आप खाली सीखने के लिए तैयार रहिए। हम एक एक छोटा बात जो है, जो भी छोटा छोटा बात है, वो सब हम आपको बताने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आप तैयार हैं सिर्फ खाली सीखने के लिए। आप अपने दिल में इतना जरूर चाहत को मैंने पनपने दीजिए कि हमको सीखना है, तब हम सिखा पाएंगे आपको। तो समझिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ आपको लाज लगता है, शर्म लगता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हर कोई नहीं जानता है जब शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको ए टू जेड बात हम आपको सिखा के लेके चलें। तो समझिएगा, यहाँ का 8% के मतलब 8/100, तो 8/100, तो 8/100 इनको छोटा, तो छोटा भी करने के लिए तरीका कि जितना से ऊपर काटिएगा उतने से नीचे काटिएगा। तो ऊपर किसी और से काट दिए, नीचे किसी और से काट दिए। जो अंक से ऊपर काटना है वही अंक से नीचे काटना है, जो अंक से ऊपर काटना है वही अंक से क्या करना है, नीचे भी काटना है। समझिए, इसको अगर मान लीजिए 4 से काट दिए, तो 4 से काट दिए तो क्या बार में हो गया, 2 बार में हो गया। और 4 से इनको काटेंगे अब तभी 25 बार में। अब नहीं छोटा होंगे, अभी छोटा नहीं होंगे, अभी छोटा नहीं होंगे, तो कहे का मतलब कि 2/25। इसी तरह से हम इनको भिन्न में बदल सकते हैं। अगर हमसे बोल दिया कि हाँ 5%, तो 5% को भिन्न में बदले, तो भिन्न में बदलने के लिए सिंपल बात है, 5 अब प्रतिशत हटता है तो बटा में कितना आ गया, 100। बस अगर कटते हैं तो काट देना है। अब कटते हैं तो काट देना, क्या मतलब 5 से ऊपर काट दिए, तो 5 से ऊपर काट दिए तो एक बार में कट गया। अब 5 से नीचे काट दिए, तो 5 से जब ऊपर काटे तो 5 से ही नीचे काटना है। ऊपर 5 से ना काटे हैं तो नीचे भी 5 से काटना है आपको, लेकिन ऊपर 5 से काटे नीचे 10 से काट देंगे। इसी भूल के भी ऐसे गलती मत कीजिएगा। ऊपर 5 से काटे तो एक बार में कट गया, और नीचे भी 5 से काटेंगे हम लोग तो के बार में 20। कुछ विद्यार्थी तो हमें ऐसा भी मिले हैं, आज कुछ विद्यार्थी आज तक जो हम क्लास करवाए हैं उसमें से कुछ ऐसे विद्यार्थियों से हमारा पाला पड़ा है कि बोलते हैं कि ठीक है सर, ये जो 5% जो लिखे हैं तो 5/100 तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब 5 से ऊपर काट दिए आप तो एक कहाँ से लिख दिए। इस टाइप के भी विद्यार्थी मिले हैं। 5 से ऊपर जब काट ही दिए तो 5 खत्म हो गया, उनका कहना है। 5 से जब काट दिए तो 5 से जब काट दिए तो एक कहाँ से बचा लिए आप। इस टाइप के भी विद्यार्थी से पाला पड़ा है, लेकिन फिर भी चिंता मत कीजिए, वैसे विद्यार्थी भी जो भी रहे, हम एक एक छोटा से छोटा बात हम आपको समझाने का प्रयास भी करेंगे, 100% गारंटी भी देंगे कि हम आपको सिखाएंगे। चलिए, 5 से काटे तो 5 से काटे तो एक बार में लग गए, तो एक बार में तो ऊपर 5 बच गए, तो 5 इसको काटे तो 20 बार में कट गए, तब 1/20 बचे हैं। 1/20 ध्यान दीजिएगा इधर। इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आप भिन्न में बदल लीजिएगा। तो कोई भी संख्या अगर देगा हमको परसेंटेज में, आप भिन्न में बदलने के लिए कहेंगे तो सिंपल बात है, परसेंटेज में देगा भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे, यही ना है। बस बोले 11%, बोल देगा 12%, तो 12% बोल दिया। अब बस इसको हमको भिन्न में बदलना है, तो बस 12 बटे नीचे परसेंट हटेगा तो कितना आ गया, 100। अगर छोटा होता है छोटा कर देंगे, 4 से ऊपर काटेंगे तो 3 बार में कट गए, और 4 से 25 बार में 3/25 हो गया, क्लियर। इस तरह से बदल देंगे। इस तरह से हम लोग तीसरा चौथा 5वां क्लास के विद्यार्थी सब जानते हैं, फिर भी हमको कोई शिकवा शिकायत नहीं है। नहीं जानते, लेकिन नहीं जानेंगे तब दिक्कत है। इसमें सब जो है बहुत छोटा छोटा विद्यार्थी के पास, मैंने उनके बुक में जब हम देखते हैं तो इसमें सब चीज वर्णित होता है। तो चलिएगा इधर, चलिए देखिए, अब कोई संख्या अगर हम लोग को भिन्न में दे दिया, कोई संख्या जब हम लोग को भिन्न में दे दी जाए, समझिएगा, अब बोलेगा कि परसेंटेज में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में दिया हुआ था तो परसेंटेज भिन्न में बदल लिए थे, लेकिन कोई संख्या दे दिया जाए कि भिन्न के रूप में 3/4, अब बोला कि परसेंटेज में बदलिए, तो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो जब 100 से गुना करेंगे तो बस इनको अगर काटिए 4 से, क्या बार में कट गई, 25 बार में, तो 25 बार में कट गए, 3 से गुना कीजिए तो 25 75%। 75% कहे के मतलब इसी तरह से हमसे आप पूछ दिया जाए, कह दिया जाएगा 5/5 पूछ दिया जाए आपसे कि 5/8, 5/8 कितना परसेंट है, 5/8 कितना परसेंट है, तो 5/8 कितना परसेंट है, तो परसेंट में बदलने के लिए कोई कैसे गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो ये जो भिन्न में जो संख्या दी जाएगी आपको, संख्या अगर आपको भिन्न में दिया जाएगा और उसको परसेंट में बदलना है, तो भिन्न में संख्या दिया गया परसेंट में बदलना है, तो भिन्न में संख्या 5/8 दे दिया गया, परसेंट में बदलना है, तो 100 से गुना कीजिए, तो 100 से जब गुना कर देंगे तो परसेंट में बदल जाएंगे, इतना परसेंट होंगे। अब इनको सॉल्व करना है, हल करेंगे, तो इनको 4 से काटे, तो 4 से जब इनको काटे तो 25 बार में कट गए, तो 4 से इनको काटे, छोटा कर रहे हैं हम पहले, तो 4 से जब इनको काटे तो 4 से इनको काटना है, इनके हाँ एगो के 4 से काट दिए, 2 से काट दिए, ऊपर भी नीचे भी दोनों सेम डिजिट से काटना है, आपको समान अंक से आपको काटना है। तो इनको भी 4 से काटे, 2 बार में कट गया। अब इनको गुना भी कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट गुना करके भी बोल सकते हैं कि हाँ इनको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा,
25 25 25 125 अब बट्टे 2 इतना परसेंट भी बोल सकते हैं। अगर इनको आधा भी करके हमको लिखना है, पूर्णांक में अगर लिखना चाहते हैं, अगर इनको हम लोग पूर्णांक में भी लिखना चाहते हैं तो इनको लिख सकते ना है 62.1/2%, 62.1/2% लिख सकते हैं इस तरह से। तो याद रखिएगा कि कोई भी संख्या अगर आपको दे दिया जाएगा, कह दिया जाएगा आपको कि हाँ संख्या अगर बने परसेंटेज में है, भिन्न में बदलिए, तो भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग कर रहे थे, अब संख्या भिन्न में दे दी जाए, अब गुना परसेंट में बदलिए तो 100 से गुना कर रहे थे। एकदम बेसिक चीज है, छोटे छोटे बात है, ये आप कर लेंगे। अब इसी तरह से देख लीजिए कि 7/10 कोई संख्या है, सिंपल बात लेके चल रहे हैं, अब 100 से गुना करती, ये तो भिन्न है 7/10, अब गुना कर दी, इसको काट दी, कितना आ गया 70% है। तो बस छोटा छोटा बात जो है हम लोग जानते हैं। अब समझिए जो मेन मुद्दा पर हम आना चाह रहे हैं, मेन जो मुद्दा हम आना चाह रहे हैं कि एक एक बात को हम किस तरह से करना चाह रहे हैं, समझिएगा आप इधर से। अब ध्यान दीजिएगा, कहे का मतलब हमारा है, समझिए इधर कि 1/2, ध्यान दीजिए 1/2 लिखे हैं, तो 1/2 भिन्न है, 1/2 भिन्न है। इनको बोला गया कि हाँ परसेंट में बदलिए, तो परसेंट में बदलने के लिए हम लोग 100 से गुना कर दिए, तो 100 से जब गुना कर दिए, अभी 2 से जब इनको हल किए, तो कहे का मतलब कितना है 50 बार में 50%, तो 50%। तो क्या किए हम लोग 1/2 भिन्न था, 1/2 भिन्न थे, अब उनको परसेंट में बदलना था, तो 100 से गुना कर दिए, तो 100 से गुना कर दिए, तो यहां से इनको 2 से काट देते, कितना आ गए 50% कट के आ गए। तो ये जो 50% जो आए हैं कितना के वैल्यू है 1/2 के, तो 1/2 के ना जब हम लोग परसेंट में बदलते 50% आए हैं, 50% जो हम लोग वैल्यू लाए हैं, तो जो 50% कहां से लाए हैं, तो 50% 1/2 को जो भिन्न थे 1/2 उनको 100 से गुना किए थे तो 50% आए थे। तो कह सकते ना है कि 50% के मान 1/2 के बराबर है, 50% के मान 1/2 के बराबर है। इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं 1/3 ले लिए भिन्न है, अभी 1/3 भिन्न है, इनको बोला कि परसेंट में बदलिए, तो 100 से गुना कर रहे हैं, तो 100 से गुना कर रहे हैं, तो 100 से गुना कर रहे हैं तो कितना आ गए 100/3%, 100/3%, तो 100/3%। इनको आओ अगर तोड़ के पूर्णांक में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं आप 33.1/3%, तो 33.1/3%। तो 1/3 भिन्न थे, उनको 100 से गुना किए, उनको 100 से गुना किए 1/3 के, तो हमको परसेंट में आ गया, तो 33.1/3%। तो 33.1/3% आ गए हैं, 1/3 के जब 100 से गुना किए तब ना, तो कह सकते हैं हम लोग कि 33.1/3% के मान कितना होगा भिन्न के रूप में 1/3। तो 1/3 के वैल्यू कितना है 33.1/3%, और 33.1/3% का वैल्यू कितना है 1/3। ये आपको याद रखना है, समझिए। इसी तरह से 1/4 ले लिए, इनको हम लोग क्या किए 100 से गुना किए, तो 1/4 भिन्न थे, 100 से गुना किए, तो 100 से गुना किए तो कट गए 4 बार में, तो कितना हो गए ये 4 से काटे इसको 100 के, तो कितना 25%, तो 25%, तो 25% का वैल्यू कितना हो गया, कह सकते हैं कि 1/4। अब इसी तरह से लिए 1/5 भिन्न है, 100 से गुना किए, तो 100 से गुना किए तो के बार में कट गई 20%, तो 20% का वैल्यू कितना है 1/5। अब 1/6 ले लीजिए, 1/6 है, 100 से गुना किए, 3 को हल किए, 3 को जब छोटा किए तो कितना आ गया काट के 2 से काटे तो 50, और नीचे कितना हो गए 3, तो ये आगे कितना 50/3%, कहे का मतलब कितना है 16.2/3%, तो 16.2/3%, 1/6 का वैल्यू है 1/6। इसी तरह से 1/7 ले लीजिए, परसेंट में बदलिए, 100 से गुना कीजिए, 100 से गुना किए, तो 100 से जब गुना किए तो कितना आ गया 100/7%। 1/7 भिन्न थे, 100 से गुना करते परसेंट में 100/7%, पूर्णांक में लिखल जाते हैं इनको, लिखे 14.2/7%। तो ये 14.2/7% जो है किनका मान है 1/7, जिसे 1/7 के मान है। अब देखिएगा 1/8, अब इनको क्या कीजिए हम लोग 1/8 भिन्न है, 100 से गुना कीजिए, परसेंट में बदल रहे हैं, तो परसेंट में बदल रहे थे, इनको जब छोटा करेंगे तो अगर 4 से काटेंगे तो 25, 4 से इनको काटेंगे तो 2 बार में कट गया, तो 25/2%। जब इसको पूर्णांक में अगर लिखल चाहते हैं हम लोग, तो पूर्णांक में अगर इनको लिखल चाहते हैं तो 12.1/2%, तो 12.1/2% पूरा हल करके लाए हैं 1/8 के, तो कितना का वैल्यू है ये 1/8 के, तो 12.1/2% 1/8 के वैल्यू है, तो 1/8 के मान कितना 12.1/2%। अब समझिएगा इसी तरह से 1/9 ले लीजिए, 1/9 के 100 से गुना कीजिए, तो 100/9% हो गया, 100/9%। इनको अगर लिखल चाहते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं 11.1/9%, तो 11.1/9% का मान कितना होगा 1/9।
अब इसी तरह से ले लीजिए 1/10, 100 से गुना कीजिए तो ये जो भिन्न था 1/10 इनको करेंगे तो 10%, कितना हो जाएगा 10%, तो 10% का मान कितना होगा 1/10। इसी तरह से 11% ले लीजिए 1/11, परसेंट बदले 100 से गुना कीजिए तो कितना होगा 100/11। अब इनको पूर्णांक में आप बदलना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इनको 9.1/11%, तो 9.1/11% का मान कितना है 1/11। अब समझिएगा ये जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं, ये हम क्यों समझाना चाह रहे हैं समझिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा परसेंटेज के खेल इन्हीं के ऊपर डिपेंड है, पूरा परसेंटेज इन्हीं के ऊपर डिपेंड है। ये जो पूरा परसेंटेज है किस तरह से हम माइंड में कैलकुलेशन कर लेंगे, कितना जल्दी हम उत्तर ले आएंगे, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, इनके ऊपर डिपेंड। हम 11 तक लिखे हैं, 11 तक लिखने का हमारा मुख्य कारण है कि 11 तक इस चलते लिखे हैं कि आपका कम से कम 80 से लेकर के 85% के सवाल इतने से बन जाएगा। अगर आपको 90 से 95% करना है तो जिस तरह से 11 तक हम लिखे हैं तो आप कम से कम 15 तक पहुंच जाइए। 1/12, 1/13, 1/14, 15 तक रखिएगा तो 90 से 95% जो सवाल जो एग्जामिनर बनाते हैं तो इतने रेंज में बनाते, इतने में उनका सवाल धरा जाता है। इसके लिए कोई हवाबाजी नहीं करना है कि हमको 800 तक लेकर चलना है, कि आपको 11 तक के आंकड़ा कम से कम हमको याद रखना है। याद किस तरह से करना है, याद करने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग सब पूरा हल करके लाए हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसको सॉल्व करने के लिए इसमें पूरा डिपेंड है, ये पूरा का पूरा बेस है। 1/2, 10 से भिन्न थे, 100 से गुना किए तो कितना आ गया 50%, तो कहे का मतलब कि 50% के वैल्यू कितना है 1/2, 50% के वैल्यू कितना है 1/2। अब इसी तरह से लिखे थे 1/3, तो 1/3 भिन्न थे, परसेंट में बदलने के लिए क्या किए 100 से गुना किए, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना किए, और जब 100 से जब इनको में गुना किए हैं तो 100/3% हो गए। अब जब इनको सॉल्व किया हम लोग तो 33.1/3%, तो 33.1/3% लेके चला है। अब देखिएगा ये 1/3, तो कहे का मतलब 33.1/3% की वैल्यू कितना है 1/3, 33.1/3% की वैल्यू कितना है 1/3। इसी तरह से 1/4, 100 से गुना करिए तो 25%, इनका वैल्यू 25% का मान कितना है 1/4। तो इस तरह से कम बोल देंगे 1/5, 20% हुआ। अब 20% के डायरेक्ट में वैल्यू पूछेंगे तो 1/5, तो 1/5 जब इनको सॉल्व करके लाए थे 1/6, तो कहे का मतलब ये कितना है 50/3% होगा, हल कीजिए तब 16.2/3%, 16.2/3% की वैल्यू कितना है 1/6। तो इस तरह से कम हमको 11 तक याद होना चाहिए। अब 11 तक जब तक हमको याद नहीं रहेगा, समझिए 11 तक जब तक हमको पूरी तरह से याद नहीं रहेगा तो इसमें पूरा के पूरा हम लोग मतलब जिस तरह से अपने में चाहते हैं कि परिवर्तन चाहते हैं कि हमको एकदम मैथ में अच्छा स्टूडेंट बनना है, तेज तर्रार बनना है, इसलिए भी हम आपको बोलते हैं कि ये परसेंटेज हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाला सबसे अच्छा टॉपिक है। ये आए दिन कहे के मतलब कि रोजमर्रा के जो जीवन में हम लोग चलते फिरते हैं तो उसमें परसेंटेज बहुत ज़्यादा हम लोग के साथ में ये चलता फिरता है। कहे के मतलब क्या है कि जब मार्केट में कहीं पर हम वस्तु खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर दुकानदार बोल देते हैं, अगर स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर कोई बुक वगैरह खरीदने गए तो दुकानदार बोल देते हैं कि हाँ 20% छूट दे दिए, तो 20% छूट दिए, पता नहीं चल रहा है कि 20%। हाँ कुछ विद्यार्थी हैं जो अगर उन्हें जानते हैं तो अपना 20% निकाल लेंगे, लेकिन वहाँ पर का कलम को भी मांगिएगा 20% के हमको निकाल के देना है, 25% दे दिए, 13% बोल दिए, 17% बोल दिए, 35% बोल दिए। तो वहाँ पर किस तरह से ओरल कहे का मतलब कि मौखिक किस तरह से माइंड में कैलकुलेशन कर लेंगे, हम कितना जल्दी हम कर लेंगे कि बिना कॉपी कलम उठाए हम माइंड में कैलकुलेशन कर लेंगे कि हमको 22% के निकालना है, 25% के निकालना है, 13% के निकालना है, 28% के निकालना है, 26% के निकालना है, 50% के निकालना। तो किस तरह से करेंगे हम, ये भी बात हम आपको बताने वाले हैं कि आपको कलम कॉपी उठाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। पहले ही छोटा बात जो है ये सब जान लीजिए, इसके बाद हम उस टॉपिक पर आएंगे कि किस तरह से बिना कलम कॉपी उठाए हम कोई भी चीज़ के 10% डिस्काउंट दिया कि 13% डिस्काउंट दे दिया तो 13% कैसे हम कैलकुलेशन करके घटा लेंगे तुरंत बिना कलम कॉपी के। उस मुद्दा पर भी हम आने वाले हैं, तो पहले समझिए। ये तो बेसिक चीज़ बात समझ में आ गया आपको कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है जो हम समझाना चाह रहे थे, लेकिन समझना है हमको मुख्य रूप से अब जो हम समझाना चाह रहे हैं कि 1/9, तो 1/9 के जो भिन्न है परसेंट में बदलने के लिए इसको हम सॉल्व किए तो 100/9% क्या 11.1/9%, तो 11.1/9%, 11.1/9% की वैल्यू कितना है 1/9। यही 1/9 को जो भिन्न थे इनको 100 से गुना किए थे 11.1/9% आए थे 1/9। तो इसमें आपको इस कम से कम 11 तक जो है इसका बेस याद रखना है, बेस याद रखना है कि 1/2 कहे का मतलब 50%, 1/3 कहे का मतलब 33.1/3%, 1/4 कहे का मतलब 25%, 1/5 कहे का मतलब 20%, 1/6 कहे का मतलब 16.2/3%, 1/7 कहे का मतलब 14.2/7%, 1/8 कहे का मतलब 12.1/7%,
2%। इसी तरह से अगर मैंने 1/11 कहे का मतलब 9.1/11%। यहां तक कम से कम याद रहेगा तो 80 से 85% जो है सॉल्व हो जाएगा। अगर ज्यादा करना तो बढ़ा लीजिएगा, आप तरीका जानते हैं आप किस तरह से करना है, बस हो जाएगा। अब देखिए भिन्न दिया है 3/4, भिन्न दिया है 3/4। अब ये जो भिन्न 3/4 दिया हुआ है, अब इसको बोल रहा है हमको कि परसेंटेज में बदलिए। अब भिन्न 3/4 तो दे दिया है, अब परसेंटेज में बदलने के लिए पूछ रहा, तो बस सिंपल तो बात है, कहाँ कुछ मैंने करना है। परसेंटेज में बदलने के लिए भिन्न दिया हुआ है, अब इसको हमको परसेंटेज में बदलना है, तो परसेंटेज में भिन्न को बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। एक तो ये तरीका है, एक तरीका है ना ये कि हम लोग क्या किए कि इनको मैंने 3/4, ये जो 3/4 थे इनको भिन्न में बदलने के लिए हमने 100 से गुना कर दिए। भिन्न में तो दिया हुआ 3/4, परसेंटेज में 100 से गुना कर दीजिए। इनको काटे 25 बार में, 25 75, कहे का मतलब कि 75% है क्या। एक तरीका तो ये है, इसमें कोनो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम जब कुछ ना आए तो ये तो जरूर हमको आएगा। जब नहीं बात समझ में आता है तो मैंने क्या करना है कि कोई भी भिन्न अगर भिन्न रहेगा परसेंटेज में पूछ दिया जाएगा तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, 100 से गुना कर देना, 100 से गुना कर देना। जो करेंगे हम लोग उसका जो प्रोडक्ट जो भी आएगा वही हमारा मान परसेंटेज में उतना हो जाएगा। लेकिन हम जो कहना चाह रहे हैं समझिएगा, हम जो सिखाना आपको चाह रहे हैं कि इसका कैसे यूज करेंगे, इनका कैसे प्रयोग करेंगे। इनका जो हम लोग इतना देखे हैं कि 11 तक कम से कम बोले हैं आपको, तो इनका किस तरह से मैंने हम प्रयोग करेंगे तो समझिएगा। इधर 3/4 कितना परसेंट है, तो 3/4 कितना परसेंट है तो आपको याद रखना है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि नीचे 3/4 भिन्न के रूप में है, नीचे जो ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, तो हर जो होता है वो कुल को दर्शाता है, कुल वैल्यू होता है। कुल वैल्यू कहे का मतलब कि टोटल वैल्यू होता है। तो कुल 4 रुपया में से 3 रुपया का जिक्र किया जा रहा है, कुल 4 रुपया में से 3 रुपया के पूछ रहा है कि कितना परसेंट है। तो आपको बस याद रखना है कि यहां तक जो भी आप पढ़े हैं, यहां तक जो भी आपको पढ़ाया गया है उनका बेस, यहां तक हम जो भी शब्द हम बताए हैं हम आपको, यहां तक आपका एकदम माइंड में एकदम रटा हुआ होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए। तब देखिएगा कितना सिंपल हो जाता है कि अब समझिए। तो यहां पर बेस कितना है 4, तो बेस 4 है, तो आपको पकड़ना है बेस, जो बेस हम लोग पढ़े 4, तो बेस पकड़ना है आपको 1/4, क्या कि हम आपको पढ़ाए हैं 1/4 हम आपको पढ़ाए हैं। तो बेस जितना रहेगा वहीं पर जाना है आपको। बेस रहेगा 2/5, तो बेस पकड़ना है 5, 1/5 आपको पकड़ना है। आपको पकड़ना है कि जो बेस रहेगा पूछ देगा 7/11, तो आपको बेस पकड़ना है 1/11। जो आप देखें कि 7/11 अगर हम मन से पूछ दिया जाए तो हमको बेस पकड़ना है 1/11, तो 1/11 का वैल्यू कितना है 9.1/11%। यही तो हमको बस पकड़ना है। अब समझिएगा, तो यहां पर देखें कि 3/4, तो बेस कितना है 4, तो बेस 4 तो समझना आपको, तो 1/4 हम जानते हैं 1/4, तो 1/4 कितना का वैल्यू था 25% के, 1/4 ही ना था कि 1/4 जो 1/4 थे इनका वैल्यू कितना था 25% परसेंटेज में। तो 25% क्या कि 1/4 को हम लोग 100 से जब गुना किए थे, भिन्न थे 100 से गुना किए तो 25%, तो 25% की वैल्यू 1/4 की वैल्यू 25%। अब देखिएगा, तो 1/4 की वैल्यू हम लोग कितना देखे थे 25% है, 25% है 1/4 की वैल्यू 25%। हम आपको पहले भी बोल चुके कि नीचे जो हर होता है वो अपने वो कहे का मतलब कुल होता है, टोटल को दर्शाता है। तो टोटल 4 रुपया, तो टोटल 4 रुपया में से 1 रुपया ऊपर जो रहा है उतना हम बोल रहे हैं क्या, कुल 4 में से 1 के जिक्र किया जा रहा है। तो कुल 4 रुपया में से 1 रुपया, तो ये जो यहाँ परसेंटेज जो दिया गया वैल्यू रहता है वो ऊपरे वाला जो दिया है इनका ही वैल्यू रहता है, अंश का वैल्यू रहता है, यहां पर अंश का वैल्यू होता है वहां पर। तो अंश कहे का मतलब कि 1 रुपया है तो कितना है 25%, कुल 4 रुपया है तो कुल 4 में से 1 रुपया, तो 1/4 का मान जानते हैं कि 25%। तो ऊपर जो अंश है तो अंश का वैल्यू यहां पर होता है वो 25% है। ये जो अंश 1 है तो ये 1 के वैल्यू है 25%, 1 के वैल्यू कितना है 25%। अगर यहां पर 2 होता तो ये हो जाते 50%, यहां पर 3 होते तो ये हो जाता 75%, यहां पर 4 हो जाते तो ये हो जाते 100%। तो 100% की वैल्यू 1, 100% की वैल्यू कितना होता है 100% पूछ देगा 100%, तो 100% जब हम लोग बदलेंगे तो 100/100, 100% की वैल्यू कितना था 1। अब समझिए, तो यही हम दर्शाना चाह रहे हैं आपको कि 1/4 कि 25%, तो ये जो 1 है इसका वैल्यू है कितना 25%, ऊपर वाला का वैल्यू 25%। तो यहां पर पूछा गया 3/4, बेस तो सेम है, बेस तो सेम है, उनका भी बेस 4 इनका भी बेस है। तो अब 3, तो यहां पर 1 के वैल्यू 25%, तो 2 के वैल्यू कितना हो जाएगा 50%, तो 3 के वैल्यू कितना हो जाएगा 75%। तो कह सकते हैं कि 3/4 की वैल्यू कितना हो गया 75%, कितना
75%। एक तो इस तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं, इस तरीका से निकाल सकते ना हैं। अब एक और समझ लीजिए, इसे मान लिया जाए, पूछ देगा हमको, हाँ लेकिन जब भिन्न में जब बदलना है तो यहाँ पर शुद्ध भिन्न लेना है आपको, शुद्ध भिन्न लेना है। शुद्ध भिन्न कहे का मतलब जो है आपको भिन्न जब भी हम यहाँ पर मैंने जिस तरह से हम इनको बदलेंगे तब्दील करेंगे तो हमको शुद्ध भिन्न में ही लाना है। जब कोई सब पूर्णांक में भी आएगा ना तो शुद्ध में ही हमको लाना है। किस तरह से लाना है समझिएगा। देखिए अगर हमसे पूछ दिया जाए कि 3/8 कि 3/8 तो 3/8 कितना परसेंट के बराबर होंगे, 3/8 कितना परसेंट के बराबर होंगे, तो 3/8 कितना परसेंट के बराबर होंगे, तो बस आपको चल देना कि 3/8 पूछा गया है तो 3/8। एक तो तरीका जानते हैं, जब कुछ ना समझ में आए, जब कुछ ना समझ में आए तो भिन्न में 100 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गुना करके भी हम ला सकते हैं, गुना करके भी ला सकते हैं। इनको 100 से गुना कर देंगे तो 300/8 भागा देकर पूर्णांक में ले आएंगे, उत्तर हमारा चला आएगा। जब बात समझ में ना आए तो क्या करना है, भिन्न को 100 से गुना कर देंगे, आगे परसेंटेज उतना परसेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर समझना है बात तो यहाँ बेस समझते हैं कि हाँ 3/8 कितना परसेंट पूछा है। तो अगर हमको बेस याद है कि 1/8, अगर 1/8 पर हम जाते हैं तो हमको अगर याद होता है 12.1/2%, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा। 1/8 पर जब हम आते हैं यहाँ पर तो जब ये देखिए तो यहाँ पर आए तो 1/8, तो 1/8 का मतलब कितना है, 12.1/2% की वैल्यू 1/8 है। तो 1/8 की वैल्यू 12.1/2%। इस बेस से भी हम लोग कर सकते हैं एकदम आसानी से। तो हम आपको यहाँ पर भी बताए, तो यहाँ पर बताए, तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं बेस इसका। यहाँ ठीक है कि हम लोग पढ़े हैं 1/8 पढ़े, 3/8 नहीं पढ़े हैं, 1/8 पढ़े हैं। तो 1/8 के हम जानते हैं ना कि 1/8 की वैल्यू 12.1/2%। तो हम आपको अभी बोले कि नीचे जो होता है वो कुल है, टोटल है। तो कुल 8 रुपया में से 1 रुपया, आज ये अंश ये 1 है, उसी का वैल्यू यहाँ पर होता है, उसी का वैल्यू ये यहाँ पर जो है 12.1/2% जो है 1 के वैल्यू है। 12.1/2% किन का वैल्यू है, 1 के वैल्यू है, 1 के वैल्यू है 12.1/2%। अगर यहां पर हो जाएगा 2 रहेंगे तो ई जब यहां पर 2 करें तो इसको भी डबल कर देना है, 12 दूना के 24 और फिर 2 से इनको भी गुना करना है। तो 2 से 2 कर जाए तो 25% हो जाएंगे। यहां पर 3 रहते 3 से गुना कर देंगे। यहां पर जब 3 होगा तो यहां वाला प्रोडक्ट जो है इसमें गुना करके बढ़ा देंगे। जब यहां पर 3 हो जाएगा तो यहां से सब में 3 से गुना कर देना, यहां 4 था 4 से गुना कर देना है। यही तो करना है हमको, तो समझिए। तो 3/8 पूछा गया है, तो 3/8 पूछा गया था, हम लोग क्या करेंगे, तो 3/8 कितना परसेंट के बराबर होगा। तो यहाँ पर 1 था तो 12% था, तो यहाँ पर 3 है तो 3 से गुना करेंगे 12 में तो कितना है, 12×3=36। यहाँ पर कोई दिक्कत ना, 1 है तो 12.1/2% है। तो यहाँ पर 2 होता तो 2 से गुना करते, यहाँ पर 3 होता 3 से गुना करते, यहाँ पर 3 है तो 3 से गुना कर देंगे इनको में। तो 3 से गुना जब हम लोग कर रहे थे, जब इनको में 3 से गुना कर रहे हैं तो 12×3=36। अब यही 3 से ऊपर वाला 1 है, इनमें गुना करना है। तो कितना हो गया 3, और नीचे कितना है 2, तो नीचे 2 छोड़ देना है। बस बोलना है 36.3/2, 36.3/2। लेकिन हम आपको पहले भी बोले हैं कि शुद्ध भिन्न लेना है। क्या लेना है आपको, शुद्ध भिन्न लेना है। तो शुद्ध भिन्न कहे का मतलब कि ये 3 कितना है, 3/2। तो ये जो 3/2 है शुद्ध भिन्न है नहीं, ये 1 से बड़ा आ रहा है, ये 1 से बड़ा आ रहा है। तो 1 से बड़ा वाला हमको ना लेना है, 1 से बड़ा वाला हमको नहीं लेना। इनको आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पर ये जो भिन्न पार्ट ना है, ये 3/2 भिन्न पार्ट, ये जो कितना 36 ये पूर्णांक पार्ट है, ये भिन्न पार्ट पूर्णांक पार्ट है। तो आपको इनको बदल देना, ये जो 3/4 ये 3/2 है, तो इनको 2 से आपको भागा दे करके ले आना है। भागा दे के ले आए हम लोग, इनको लिख सकते, पहले ही लिखेंगे 1 पूर्णांक, फिर ये लिखेंगे 1 ऊपर और फिर 2 नीचे, 1.1/2। तो 1.1/2 इनको पहले हम लोग क्या करना है, शुद्ध भिन्न में तोड़ के लाना है। इनको पूर्णांक में पहले बदल लेना है, पूर्णांक में बदल लेना है। तो देखिए तो 1.1/2, तो जैसी पूर्णांक पार्ट आपका आ जाएगा ना, वो पूर्णांक पार्ट अगला पार्टी के सौंप देना है, दे देना है। पूर्णांक में जाके जुट जाएगा। यहाँ पर 36.3/2 थे, 36.3/2 थे। तो यहाँ पर ये जो भिन्न पार्ट जो थे वो 1 से बड़ा आ रहे थे, लेकिन हमको 1 से बड़ा नहीं, हमको शुद्ध भिन्न चाहिए, 1 से छोटा जिनका वैल्यू आना चाहिए। तब इनको हम लोग भागा दिए तो 1.1/2 आ गए। तो 1.1/2, ये जो पूर्णांक पार्ट है 1, ये 36 में जाकर जोड़ देना है। तो 36 में जब इनको जोड़ देंगे ना हम लोग, तो 37 पूर्णांक ये रह जाएंगे 1/2%। ये हो जाएगा 3/8 के मान, 3/8
8 के मान। इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इनको निकाल लीजिए। अगर आओ आप करना चाहते हैं तो आओ करना चाहते हैं तो मान लीजिए हमसे पूछ दिया जाए कि 7/9 ये भिन्न दे दिया गया आपको, तो 7/9 हमको भिन्न दे दिया गया। अब जब कुछ न समझ में आए, तब सिंपल परिभाषा, जब कुछ न समझ में आए, जिनका कैलकुलेशन फास्ट है, करे आता है, तो बस वो क्या करेंगे, इस 7/9 है उनको गुना कर देंगे 100 से, 700/9 अपना भाग देकर ले आएंगे, उत्तर ओहो सेम में आएगा। लेकिन जिनको थोड़ा सा अगर एडवांस माइंड अगर लगता है, तेज तरार अगर दिमाग उनको मैंने यूज करना चाहते हैं, तो बस यहाँ पर समझना है 1/9, जो हम 7/9 नहीं पढ़े हैं, 1/9 हम जानते हैं, 1/9 जानते हैं 11.1/9%। क्या कि हम यहाँ पर जानते हैं कि 1/9 की वैल्यू कितना जानते हैं, 11.1/9%, ये हम जानते हैं। 1/9 इनका बेस जानते हैं कि 11.1/9% होता है। यहाँ हम आपको बताए ना कि 1/9 ये भिन्न थे, 100 से गुना किए तो परसेंट में आ गए थे कितना, 11.1/9%। 11.1/9% का वैल्यू कितना था, 1/9, 1/9 का वैल्यू 11.1/9, ये हम जानते थे। बस वही बात कि 1/9 नीचे वाला कुल 9 रुपया में से 1 रुपया है ऊपरे, कुल 9 रुपया है नीचे, बेस जो हर में है वो कुल है, तो कुल कितना है 9 रुपया, उनमें से 1 रुपया का जिक्र किया जा रहा है, तो 1 रुपया का वैल्यू यहाँ पर जो दर्शाया गया है वो 1 रुपया का वैल्यू है। ये 1 रुपया का वैल्यू 11.1/9%, 1 रुपया का वैल्यू है, 1 रुपया का वैल्यू है 11.1/9%। अब यहाँ पर हमको 7 पूछा है, 7/9, तो यहाँ पर 1 रुपया का वैल्यू इतना है, 2 रुपया का वैल्यू 2 से गुना कर देंगे यहाँ, तो 2 से यहाँ, तो ये 7 गुना है तो 7 से यहाँ गुना कर देना है, तो यही 7/9 ना है। तो इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 7 से गुना कर दीजिए, 11×7 = 77 हो गया, 11×77। अब फिर 7 से इस पार्ट में गुना कर दीजिए, तो ये 1 में गुना करेंगे 7 से तो 7, और नीचे 9 तो 9 है, ये प्लाइन से शुद्ध भिन्न है, 77.7/9%, 77.7/9%। ये तो कर सकते ना है आप, इसमें कोई भार नहीं है। और जब जिनको ना भी समझ में आए तो अपना 100 से गुना कर लीजिएगा। हम आपको ऑफलाइन में जब पढ़ाते थे सब बात बता चुके हैं पहले भी, जो हमारा खुद मैंने जो हमसे पढ़े हैं उस सब तो जिक्र कर चुके हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो नया विद्यार्थी भी रहेंगे उनको भी हम एक एक बात छोटा छोटा जानकारी देके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होने दे रहे हैं, और ना दिक्कत होने देंगे कभी। आप टेंशन गलती से भी मत लीजिएगा, हम आपको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कमेंट कीजिएगा, आपको 1000 बार समझाएंगे हम, लेकिन आपको एकदम सिखा देंगे, समझिए। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं इनको। अब समझिएगा, इस तरह से हम लोग का मतलब कि जो भी बेस दिया गया है उनको आप बस जे इच्छा करें जे कर करके आप कर दीजिएगा। हम आपको वीडियो को बना दिए हैं, आपको मैंने इतना दे दिए हैं कि सब चीजें बेसिक जो है आप कंप्लीट कर सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अगर आओ बदलना चाहते हैं हम लोग तो ले लीजिए, कोई आओ ले लीजिए, हाँ 3/11, 3/11 को भिन्न बदलिए, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, 100 से गुना कर देंगे, 300/11 भाग दे करके पूर्णांक में आप ले आइए, आपका आ जाएगा। लेकिन जब इस नियम से चलना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि हमको 3/11 नहीं जानते हैं, लेकिन हम 1/11 जानते हैं, 1/11 जानते हैं हम लोग, तो 1/11 के वैल्यू हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, 9.1/11%, ये हम जानते हैं, ये हमको पता है कि 1/11 का मान 9.1/11%। यह हम बताए थे ना कि 1/11 के 100 से गुना किए थे तो 9.1/11% का वैल्यू 1/11, यहां तक हमको पता था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। अब यहां पर 3/11 नहीं जान रहे थे, लेकिन 1/11 तो जान रहे थे, तो बस वही 1/11, 11 नीचे बटा में जो कुल है, तो कुल में से 1, तो इसका जो 1 है, इनका वैल्यू कितना है, 1 के वैल्यू है ये 9.1/11। यहां पर 2 होते तो 2 से गुना कर देते, 2 से गुना कर देते तो कितना हो जाता, 18 हो जाता, 18.2/11। 3 है तो 3 से गुना कर देंगे, यहाँ 3/11 पूछा जा रहा है हमसे, तो बस सिंपल बात है, इसको कर देना है हमको, तो 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9×3 = 27, फिर 3 से 1 में कीजिए तो 3 नीचे 11, 27.1/11%। हम उम्मीद करते हैं कि आप कर लीजिएगा, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसमें छोटा छोटा जो जानकारी दी है हम आपको ये पूरा कर लीजिएगा। अब इनको जब कर लेंगे, अब इनके बाद चलते हैं, एकदम बेसिक बात है, दम छोटा, जैसे हमको गणित अगर मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, किस तरह से हम आपको ओरल करने के लिए भी बताएंगे। मार्केट में जाएंगे तो यही सब सिस्टम लगे चलेगा, वहाँ पर मार्केट में जब हम लोग जाएंगे तो कोई वस्तु वगैरह खरीदना है तो किस तरह से ओरल करके उत्तर लिया है हम, इस तरीका को भी हम खुद सिखाएंगे आपको कि कौनों कोई कलम कॉपी आपको उठाने की जरूरत आवश्यकता नहीं होगा। आप ओरल मैंने उत्तर दे दीजिएगा, उत्तर मैंने घटा लीजिएगा, 13% डिस्काउंट दे दिए हैं, 13% घटा लीजिएगा। खुद हम जैसे ऑफलाइन में बताया भी है हम आपको, तो हम बस चाहते हैं कि लंबा वीडियो हो जाएगा, आज पर इतने रहने दीजिए। इस वीडियो में दोस्तों के बीच इनको शेयर कर दीजिएगा,
दोस्तों के बीच जो हमसे ऑफलाइन में पढ़े उन्हीं के बीच शेयर कीजिएगा। ये चैनल को हमको चारों पट्टी प्रसिद्धि नहीं कर, लेकिन हाँ इनको शेयर जरूर कीजिएगा, चारों पट्टी इनको प्रसिद्धि। हमको अपने विद्यार्थी के बीच मैथमेटिक्स रीजनिंग की जो जानकारी जो है अपने विद्यार्थियों के लिए ही आप लोग के अनुरोध पर ही चैनल बनाए हैं। आप लोग के अनुरोध पर चैनल बनाए हैं सिर्फ स्पेशल मैथ रीजनिंग के लिए। याद रखिएगा कि आज ना भी ना जीवन में कभी भी नहीं हम आपको मैथ में रीजनिंग में जो चैनल बनाए इस पर कभी भी दिक्कत नहीं होने देंगे, कभी भी दिक्कत नहीं होने देंगे। जब दिक्कत रहेगा तो कमेंट कीजिएगा आप। A to Z बात हम आपको सिखा कर लेके चलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच, क्योंकि इसमें एक भी सब्सक्राइबर नहीं है। हम आज अभी इसको जब अपलोड करेंगे तो लिंक देंगे कुछ विद्यार्थी को, तो आप लोग आपस में शेयर कर दीजिएगा। इनको जो है शेयर कर दीजिएगा, आप लोग को शेयर करना है। तो चलिए आज रह दीजिए इतना आप लोग मैंने अगर करना चाहते हैं तो घर पर बैठ के कर सकते हैं, घर पर बैठ करके कर लीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में तुरंत मिलते हैं आपसे। आगे की जो जानकारी देने के लिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।